हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल विनर एकेडमी w.in। आप सभी का स्वागत करता है। आइए दोस्तों, हमारे इस चैनल से जुड़िए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। दोस्तों, हमने कैलेंडर से बनने वाले क्वेश्चन पर चर्चा किया और प्रयास किया कि कैलेंडर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सब पर चर्चा करूं और सबसे मैं क्वेश्चन भी आपको बताया। तो आइए आज हम आपको 15 क्वेश्चन का टेस्ट देते हैं और आप लोग इसे सॉल्व करिए और हम भी सॉल्व कराते हैं। नहीं आएगा तो उसे बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज देखते हैं वो क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिया है यदि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन होगा। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन होगा। तो हमने कई तरीके से चर्चाएं किया था कि ये प्रश्न कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कोड के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं और जो वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या होता है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसीलिए हर चीज़ें बताई ताकि आप पेपर में बैठे तो चीज़ें आपको याद रहे और आप जिससे कम समय में आए जवाब उससे आप जवाब दे दें। यहाँ अगर अतिरिक्त दिनों की संख्या से निकालना चाहे तो देख लीजिए कि कैसे निकलेगा। 15 अगस्त 1997 से 15 अगस्त 1998 तक, तो यानी 14 अगस्त 1998 को एक वर्ष होगा। और एक वर्ष ये देख रहे हैं कि 1997 साधारण वर्ष है। तो मैंने बताया था साधारण वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या एक होती है। तो एक अतिरिक्त दिनों की संख्या यानी शुक्रवार से शुरू हुआ ये कैलेंडर, तो ये किस दिन समाप्त होगा, यानी शुक्रवार को। यानी 14 अगस्त 1998 को शुक्रवार रहा होगा तो 15 अगस्त 1998 कौन सा दिन रहा होगा, शनिवार। तो ये चीज़ें आपको आशा करता हूँ बताया भी हूँ, चीज़ें समझ में आ रही होगी। आप देख रहे हैं कुछ ही सेकंडों में, आप मात्र 2-3 सेकंडों में जवाब दे सकते हैं। आइए अब कोड से भी समझते हैं। जैसे मैंने बताया कोड था 622503514624 करके था। अब अगर ये आप देख रहे हैं जनवरी फरवरी की कोई चर्चा ही नहीं किया तो हम लीप और साधारण की चर्चा ही नहीं करेंगे। तो यहाँ बाकी सब सेम है। तो आप देख रहे हैं 15 अगस्त 1997 मैंने बताया वर्ष का अंतिम 2 अंक लेंगे 97। अंतिम 2 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या याद करेंगे तो 4 से विभाजित करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 यानी 24 लीप वर्ष। अब मैंने बताया कि इसके बाद महीने का कोड, अगस्त महीने का कोड इस कोड से दीजिए। यहाँ से चाहे काउंट कर लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी एक कोड है। और उसके बाद दी गई तारीख 15 तारीख। अब इसे काउंट करेंगे, 5 1 6, 6 4 10, 10 7 17 के साथ देख लीजिए एक बार, 5 1 6, 6 4 10 7 17, 7 हासिल ले 9 2 11 1 12 1 13, 137। मैंने बताया 137 दिन ना ज्ञात करके हम अतिरिक्त दिनों की संख्या से इसे देख लेंगे। 137 हमारा दिन कौन सा है तो 7 से विभाजित करेंगे। तो 7 से विभाजित करेंगे, यहाँ कर दे रहा हूँ 7 1 कम 7 और 7 6 9 7 63, यानी अतिरिक्त दिनों की संख्या 4। और मैंने बताया था जवाब देने से पहले शताब्दी का कोड, तो 1997 किस कौन सा कोड लगेगा, 1900 से 1999 का, तो +1 का नियम यानी +5 प्लस 5वां दिन कौन सा है, शुक्रवार। वास्तविक दिन ही दिया है तो आप इसका भी वास्तविक दिन निकाल के जवाब दे सकते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ 1998 लेंगे, 98 लेंगे। चाहे यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मैंने बताया था तो इसमें 98 में लीप वर्षों की संख्या 24 हो जाएगी। इसे 7 से विभाजित कर दीजिए, 7 3 21, अतिरिक्त दिनों की संख्या 3,
इसमें दे दीजिए 7 एकम 7, 2 बचा, और 7 चौक 28, यानी 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी 0 अतिरिक्त दिनों की संख्या है। और महीने का कोड 1 और 7 दूनी 14, 1 तो 4 1 5, 5 अतिरिक्त दिनों, और शताब्दी का कोड +1, यानी छठा दिन। छठा दिन कौन सा हो जाएगा? शनिवार। आप ऐसे भी जवाब दे सकते हैं। देखिए, हमने आपको दोनों मेथड से बताया, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो आइए, जो टेस्ट देना है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपका आया आंसर कि नहीं आया, उस पर हम चर्चाएँ करेंगे। और आपके स्क्रीनशॉट पे क्वेश्चन का दिख रहा होगा, तो आप लोग क्वेश्चन भी नोट करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में, चाहे SSC हो चाहे UPSI हो, तो ये पूछने की बिल्कुल संभावनाएं हैं। तो आइए दोस्तों, हम और क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर, आइए उसे सॉल्व करते हैं। दिया है क्वेश्चन, यदि वह वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, यदि उसका पहला दिन शुक्रवार हो, शुक्रवार, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, शुक्रवार हो, तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा? आखिरी दिन। आप देख रहे हैं लीप वर्ष ना हो, यानी वह कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष। साधारण वर्षों में मैंने चर्चा किया, अभी इसके पहले वाले प्रश्न में भी चर्चा की, अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होती है। और यदि वह वर्ष शुक्रवार से शुरू हुआ, तो आखिरी दिन कौन सा होगा? अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होता है, तो पहला दिन कौन सा हो जाएगा? यानी शुक्रवार। तो किस दिन से समाप्त होगा? शुक्रवार से ही समाप्त होगा। देख रहे हैं आप, ऐसे प्रश्न पूछता है, लेकिन हम हड़बड़ाहट में, या कहें कि अगर प्रश्नों को हम सही से समझे नहीं हैं और चीज़ें जानते नहीं हैं, हर चीज़ें आप पढ़े नहीं हैं, तो गलत कर बैठेंगे। ये आप 1 सेकंड में ऐसे सवालों को जवाब दे सकते हैं। यदि पहला दिन शुक्रवार, तो उसका उस साधारण वर्ष है, तो उसका आखिरी दिन भी शुक्रवार ही होगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही है, और मैं हल भी कराया हूँ, तो आपको समझ आ रहा होगा। तो आप लोग अगर सॉल्व करना चाहे सॉल्व करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि, देख रहे हैं स्क्रीनशॉट पे आ गया होगा आपके, आइए देखते हैं। दिया है, यदि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार हो, यदि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार हो, तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, फिर आप देख रहे हैं अभी जो मैंने कराया। यदि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार था, तो पूछा 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? तो आप देख रहे हैं पहला दिन मंगलवार, और ये देख रहे हैं आप साधारण वर्ष है 2003, तो आखिरी दिन भी क्या हो जाएगा? मंगलवार। तो देख रहे हैं चुटकियों में ऐसे सवालों को हम जवाब दे रहे हैं, यानी कुछ ही सेकंडों में ऐसे सवालों को जवाब दे देंगे। तो आइए, आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी, और आप सॉल्व करेंगे फिर भी आंसर आएगा। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बताया था, आखिरी दिन और अतिरिक्त दिनों की संख्या। तो ये सब चीज़ें इसलिए बताया जाता है ताकि एग्ज़ाम में आपको कम समय लगे। तो आइए हम और क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। दिया है, सीता का जन्म 28 नवंबर 1980 को हुआ। 28 नवंबर 1980
80 को हुआ था, तो उसकी अगली वर्षगांठ रविवार को कब मनाई जाएगी? उसकी अगली वर्षगांठ रविवार को कब मनाई जाएगी? तो आप देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों को हमने सॉल्व भी कराया था कैसे चीज़ें आता है। आप देख रहे हैं 1980 यह कैसा वर्ष है? तो ये लीप वर्ष है। तो आप एक बार इसे मैं सॉल्व करा देता हूँ, सॉल्व करके भी देखें और वैसे भी देखें। तो आइए सॉल्व करते हैं। 28 नवंबर 1980 से ये रविवार था, तो 28 नवंबर 1981 +1 यानी सोमवार, तो 28 नवंबर 1982 मंगलवार, 28 नवंबर 1983 बुधवार। अब देखें 28 नवंबर 1984 बृहस्पति शुक्रवार हो जाएगा, अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होता है, तो ये किस दिन? शुक्रवार। फिर देखें 28 नवंबर 1985 शनिवार, 28 नवंबर 1986 ये क्या हो जाएगा? रविवार। तो आप देख रहे हैं चाहे इसे 4 से विभाजित करते, 0 आता तो 6 वर्ष जोड़ देते, या इसे सॉल्व भी करते पूरा व्यवहारिक तरीके से, तब भी ये आंसर आएगा। तो आप देख रहे हैं अगर इसमें 4 से विभाजित करेंगे 0 शेष आएगा, तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी जवाब दे सकते हैं। तो चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। तो आइए और क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं और देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप इसे सॉल्व करिए। आइए हम और क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया है 400 वर्षों में फरवरी 29 दिन की दिया है। दिया है 400 वर्षों में 29 फरवरी 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा? आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कितनी बार आएगा। तो आइए, मैंने बताया 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, मैंने बताया भी था कैसे होता है। क्यों देख रहे हैं, अगर 29 फरवरी की चर्चा किया है, यानी ये पूछ रहा है 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है। तो मैंने बताया कि अगर कोई शताब्दी है 400 से विभाजित होता है तब तो वह लीप वर्ष है, अन्यथा वह लीप वर्ष नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं 29 फरवरी की चर्चा किया था, तो मैंने वैसे भी बताया था, चाहे आपको याद हो गया होगा। 400 वर्षों में 29 फरवरी कुल कितनी बार आती है? 97 बार। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 97 बार। और आपको मैं अतिरिक्त दिनों की संख्या से सारी चीज़ें सॉल्व भी कराया था, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। देखिए, आप ऐसी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ कि 1 सेकेंडों में सिर्फ देखें और तुरंत टिक करें कि ये चीज़ें हमारी सही है, और कॉन्फिडेंस भी रहें, क्योंकि चीज़ें मैं बताया हूँ। तो ये चीज़ें आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी। आइए और क्वेश्चनों को देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा दिन
शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता? कौन सा दिन शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता? ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन दिया है रविवार, सोमवार, सोमवार दिया है, शनिवार दिया है, और बुधवार दिया है। तो आप देख रहे हैं, ऐसे प्रश्नों को हमने चर्चाएं भी की थी, कैसे आखिरी दिन नहीं हो सकता। तो हमने एक चीज़ें आपको बताया था, उसी के माध्यम से देख रहे हैं कि अभी तक मैंने जितने भी सवाल बताए आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगा होगा, 10 सेकंड लगा होगा आपको जवाब देने में। तो चीज़ें आप समझे होंगे तो आप 10 सेकंडों में जवाब दे सकते हैं और आपका समय भी बचा रहेगा, जो मैथ में आप प्रयोग कर सकते हो उस समय का। तो आइए, इसीलिए कह रहा हूँ, ये विनर एकेडमी w.in आपको कुछ नई चीज़ें दे रहा है आपको सीखने का, और समय मैनेजमेंट बता रहा है कि कैसे आपको एग्ज़ाम में समय मैनेजमेंट करना है, कितने कम समय में करना है चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको बताई जा रही है। तो देख रहे हैं, मैंने बताया था शताब्दी का आखिरी दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ये ऐसे दिन हैं, इतने मनहूस है कि इस दिन हमारे बुजुर्ग लोग दाढ़ी या बाल नहीं कटवाते इस दिन, इसीलिए इस दिन से जो है किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन नहीं होता। तो इसमें कौन सा दिन आ रहा है? शनिवार। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? शनिवार। तो चीज़ें आपको समझ आ रही होगी, आशा करता हूँ। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आप लोग इसका जवाब भी दें कमेंट बॉक्स में। दिया है, निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का पहला दिन हो सकता है? अब ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, ऑप्शन दिया है सोमवार, मंगल और बृहस्पतिवार, तीसरा है बृहस्पति और शनिवार, और चौथा दिया है उपयुक्त सभी। तो आप देख रहे हैं, मैंने बताया था किसी शताब्दी का अंत जिस दिन नहीं होता उसके अगले वाले दिन किसी भी शताब्दी का आरंभ नहीं होता। तो मैंने अभी चर्चाएं किया मंगलवार और बृहस्पतिवार और शनिवार से किसी भी शताब्दी का अंत नहीं होता। तो इसके अगले वाले दिन यानी बुधवार और शुक्रवार और रविवार से किसी भी शताब्दी का आरंभ नहीं होता। तो इसमें पूछा है किस दिन से शताब्दी का पहला दिन हो सकता है। तो पहला दिन इसमें उपयुक्त सभी दिया है, ये ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये सवाल, तो देख रहे हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ ये सब चीज़ें, ताकि आपको दिमाग में फिट हो जाए फिर से। वैसे तो ऐसे पढ़ाया गया है कि चीज़ें आपको याद हो गई होगी, ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। आप एक बार जवाब दें, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? दिया है 1900,
2000, 1600, 2400। पूछा है कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है तो ए ऑप्शन हो गया, बी है, सी है, डी है। तो मैंने बताया कोई भी शताब्दी जहाँ आती है वहाँ हम 4 से ना विभाजित करके शताब्दी वर्ष अगर दिया है तो उसमें हम क्या करेंगे, 400 से विभाजित करके देखेंगे कि वह लीप वर्ष है या नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट पर आप देखें तो कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, ये देखें 400 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, ये भी 400 से पूर्णतया विभाजित, ये भी 400 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तो इसमें 1900 400 से विभाजित नहीं होगा तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 1900। तो ये सब चीज़ें आपको समझ आ रही होगी, आप सॉल्व भी कर रहे होंगे। तो देख रहे हैं कैसे जवाब दे रहे हैं कुछ ही सेकंडों। मैं बताया तो कि ये चीज़ें आपको, यदि आप चीज़ें जानते हैं और पढ़े हैं, मेरी क्लास का हर वीडियो आप देखे हैं, तो आप ये चीज़ें जो है मात्र 2-3 सेकंडों में आप जवाब दे सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों का। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यदि प्रथम अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर को कहना चाहता है, 1 अक्टूबर को कौन सा दिन दिया है, इसमें मंगलवार दिया है। तो पूछा है 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन, यानी प्रथम दिन अगर मंगलवार, ऐसे भी आप साथ साथ जोड़ के भी कर सकते हैं। तो अगर इसमें 7 चौक 28 यानी 28 दिन हम जोड़ देंगे तो 29 तारीख को भी क्या हो जाएगा, आप या ऐसा करें 8 को मंगलवार, तो 8 7 15 को भी मंगलवार हो जाएगा, 15 को मंगलवार हो जाएगा, और 15 को हुआ तो 15 7 22 को भी मंगलवार, 22 7 29 को भी मंगलवार, जो अभी मैंने बताया, यानी 29 को भी मंगलवार। तो 29 को मंगलवार, तो 30 को बुधवार, और अक्टूबर कितने का होता है, 31 का महीना होता है, मैंने चर्चा किया। तो 30 तारीख को बुधवार, तो 31 तारीख को क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। और पूछा है 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर कौन सा दिन हो जाएगा, बृहस्पति यानी शुक्रवार। तो चीज़ें आपको समझ आ रही होगी, आप जवाब भी दे सकते हैं। और इसमें ऑप्शन में भी था शुक्रवार, शनिवार, रविवार और बृहस्पतिवार। तो ऑप्शन था शुक्रवार, शनिवार, रविवार और बृहस्पतिवार। चीज़ें आपको समझ आ रही होगी, आप जवाब भी आशा करता हूँ दे रहे होंगे और क्वेश्चन भी आपका सही हो रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन, सॉल्व करिए और जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किसी महीने की 3री तारीख को शुक्रवार था, यानी 3 तारीख को शुक्रवार था, दिया है किसी महीने, यदि महीने की 3री तारीख को शुक्रवार था तो 21वीं तारीख के बाद चौथा दिन कौन सा होगा। तो दिया है शुक्रवार था, तो 21वीं तारीख के बाद चौथा दिन देख रहे हैं। अगर 3 तारीख को शुक्रवार था तो 21वीं तारीख के बाद चौथा दिन पूछा है कौन सा होगा।
तो ऐसे प्रश्न भी हम आपको सॉल्व कराए थे। ऐसे प्रश्नों में मैंने बोला था दी गई तारीख को छोड़कर। आइए 3 तारीख को शुक्रवार था, तो 10 तारीख को क्या हो जाएगा? 10 तारीख को भी शुक्रवार हो जाएगा। फिर देखेंगे 17 तारीख को भी शुक्रवार हो जाएगा। 17 7 24 को भी शुक्रवार, 24 यानी 24 या यहीं कर लीजिए। अगर 17 तारीख को शुक्रवार, तो देख रहे हैं 21 तारीख के बाद चौथा दिन पूछा है, तो आप 21 तारीख पहले कर लीजिए। अगर ये 17 को शुक्रवार, तो 18 क्या हो जाएगा? 18 19 20 21, तो 18 क्या हो जाएगा? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार हो जाएगा। अब कहा है इसके बाद चौथा दिन, यानी 21 तारीख को मंगलवार, तो इसके बाद चौथा दिन कौन सा? 1 2 3 4, चौथा दिन। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना समय है? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। अगला क्वेश्चन है 10 अगस्त 2001 को 10 अगस्त 2001 को मंगलवार था। तो पूछा है 15 सितंबर, यहाँ चाहे सितंबर लिख लीजिए, सितंबर 2002 को पूछा है कौन सा दिन होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो एक बार आप लोग इसका जवाब दीजिए, हल करिए क्वेश्चन है। अंतिम 2 अंक लेंगे 1, इसमें लिए पुरुषों की संख्या कोई नहीं, तो 0 आ जाएगा। और दी गई तारीख 10, महीने का कोड 1, जोड़ेंगे 1 और 1, यानी 11 आ रहा है। 7 से विभाजित करके अतिरिक्त दिनों की संख्या, तो 7 91 7 4। चौथा दिन कौन सा बता रहा है? बृहस्पतिवार। और दिया किया गया है मंगलवार, यानी दूसरा दिन दिया है, -2 किया है, तो ऐसे इसका भी 2 में लीप वर्षों की संख्या 0। सितंबर का कोड क्या है? 4 है। 15 तारीख है, और निकालेंगे 5 4 9 2 11 की 1 और 2 हो जाएगा 21। 7 तारीख का है 0, और ये रविवार बता रहा है। रविवार से 2 दिन माइनस करेंगे, कौन सा दिन आ जाएगा? यानी शनिवार शुक्रवार आ जाएगा। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो इसका जवाब क्या हो जाए? सॉरी 1 1 2 आ रहा था, तभी जवाब नहीं आया। तो 1 1 2 आएगा, तो 7 कम 7 5 आ जाएगा। और दिया क्या गया है? 5वां दिन, यानी दूसरा दिन दिया है, -3 किया है, तो यहाँ भी 0 में से 3 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो आज यहीं तक कुछ प्रश्न सॉल्व कराते हैं, और अगली चर्चाएं हमारा जो वीडियो होगा वह क्लॉक पर होगा। तो घड़ी को हम लोग समझेंगे और उससे बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, कैसे प्रश्न बनते हैं। आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा लीजिए, आप देखेंगे कि जो मैं कैलेंडर पढ़ाया हूँ उससे क्वेश्चन आप आसानी से, मात्र जान लीजिए 10 सेकंड या 15 सेकंड में आप जवाब दे सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछे, और मैंने आपको सॉल्व भी कराया, कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत जल्दी जवाब दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। आइए दोस्तों, कुछ और चर्चाओं के साथ मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी और जीडी की नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है। तो हम लोग कंबाइंड बैच चलाने वाले हैं, और जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, ताकि लोग सब्सक्राइब करें और हम लोग अच्छे परिश्रम के साथ आपको अच्छा कंटेंट दे सकें। चीज़ें आज आप जो है टेस्ट देकर समझ गए होंगे कि चीज़ें बताई जा रही वास्तव में सही है, और उससे जवाब भी आ रहा है।
तो आप कहीं से भी चाहे ऑनलाइन टेस्ट दीजिए या कहीं से भी आप कैलेंडर का क्वेश्चन उठा लीजिए और एक बार हमारा अगर कैलेंडर आप पढ़े हैं जो मैं बताया हूँ, तो आप जवाब उसको देने में आप कुछ ही सेकंडों में जवाब दे सकते हैं और भीड़ों में आप सबसे आगे निकल सकते हैं। तो चीज़ें ऐसी बताई गई है। देखिए, भीड़ इकट्ठा करने से मतलब नहीं है, भीड़ में कौन आगे बढ़ रहा है ये चीज़ें बहुत मायने हैं। तो आप लोग भीड़ मत बनिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, बल्कि भीड़ में से कुछ अलग करने के सोचिए। तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में उतारिए जिससे आप आगे बढ़ें। और बस इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक। बस धन्यवाद।